हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप जो है स्टेप बाय स्टेप एचपी टेट जून 2026 का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, एचपी टेट यानी कि जो है हिमाचल प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और जून 2026 का जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म आपके जो 30 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 15 मई लास्ट डेट रहने वाली है। इसके अलावा जो है आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप जो वेबसाइट पर अगर जो देख सकते हैं, या फिर आप जो डायरेक्टली जो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपनी क्वालिफिकेशन है वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको जो दिखा भी देता हूँ, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जो इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आ जाना है। सबसे पहले मैं वेबसाइट का लिंक बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना www.sarkarijobhubs.com। तो इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में जो आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखो नोटिफिकेशन लिंक के आगे जो क्लिक के ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एचपी टेट जून 2026 का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, वो डाउनलोड होकर जो आ जाएगा। यहाँ पर आपको जो सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन है वो वेरीफाई जो है कर लेनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो एग्जाम शेड्यूल है वो भी यहाँ पर जो बताया गया है कि कौन सा एग्जाम जो कब कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं सीरियल वाइज सभी जो एग्जाम के यहाँ पर टाइमिंग हो बताई गई है, साथ ही डेट भी जो है बताई गई है। और जब आप यहाँ पर 10 नंबर पॉइंट पर मिनिमम क्वालिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर देखो बताया भी है कि अगर आप जो टेट टीजीटी आर्ट्स के लिए आवेदन करें तो बीए या फिर बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो भी आप इसमें जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, जो कि 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो है बीएड का कोर्स 2 ईयर जो बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स है वो होना चाहिए आपके पास। तो आप जिसमें यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स में जो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी क्वालिफिकेशन जो बताई गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी बताई गई है, सभी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई। तो आपको जो है यहाँ पर एक बार जो नोटिफिकेशन में अपनी क्वालिफिकेशन को जरूर जो वेरीफाई जो कर लेना साथियों। अगर आप जैसे टीजीटी नॉन मेडिकल के लिए आवेदन कर तो सभी है यहाँ पर आपको एक बार जो जरूर जो वेरीफाई कर लेना है। अगर हम जो फीस की बात करें तो जनरल या फिर जो अदर सब कैटेगरी होती है उनके लिए 1200 रुपये रखी गई है, और ओबीसी एसटी और एससी या फिर फिजिकल हैंडीकैप के लिए 700 रुपये हैं। और जो है ये आपकी जो है लेट फीस के बगैर है। अगर आप जो है 15 से बाद में आवेदन करते हैं तो आपको जो लेट फीस का भी जो है ऑप्शन जो दिया गया है। लेट फीस में बता देता हूँ आपको कब से कब तक लगेगी। अगर आप जो है 15 से 18 के बीच में आवेदन करते हैं तो आपको जो 600 रुपये जो लेट फीस हो देनी होगी। तो ये सभी चीज़ें वेरीफाई कर लेने के बाद आपको जो अप्लाई लिंक के आगे क्लिक करो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे तो आप जो अप्लाई पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आई है और रीड पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो फिलअप करना होगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट है वो साथ ही वो चूज करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको चूज कर लेना है। सब्जेक्ट के बाद आपको जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर चूज करने के लिए कहा जाएगा कि आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। जैसे कि अगर आपके पास बीए या फिर बीकॉम या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ प्लस 1 ईयर बीएड है, तो आप इसमें ये अपनी पहली जो ऑप्शन है सिलेक्ट करेंगे। अगर आप जो है ग्रेजुएशन पर विद 50% मार्क्स या फिर है और 2 ईयर आपका जो बीएड के पास आपके पास कोर्स है तो वो आप सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। तो अपने अनुसार आप जो यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो है अपना यहाँ पर जो नाम साथी हो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। देन आपको अपने पिता का जो नाम हो यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आपसे आपके माता का नाम पूछा जाएगा तो वो यहाँ पर फिलअप करेंगे, और उसके बाद कैटेगरी किस कैटेगरी से आप आवेदन कर रहे हैं, जनरल एससी एसटी ओबीसी जो भी है आपकी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर सब कैटेगरी के लिए पूछा जाएगा, अगर आपकी कोई कैटेगरी है इनमें से तो वो आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको जो नन पर जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू मार्कशीट, अगर ये सभी जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए है, अगर आप जिसमें ये ऑप्शन सिलेक्ट है एक्स सर्विसमैन का ये सिलेक्ट करेंगे तो ही आपके सामने यहाँ पर जो ये अन्य ऑप्शन है वो ऑन होंगे। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर साथ ही वो फिलअप कर देना है, और अपना दोबारा से कॉन्टैक्ट नंबर वेरीफाई कर लेने के लिए दोबारा से टाइप करने के लिए कहा जाएगा, तो इसको आपको कर लेना है। फिर आपको अपनी जो यहाँ पर ईमेल आईडी है वो फिलअप कर देनी है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करनी होगी, जो कि कुछ ऐसे फॉर्मेट में रहेगी। आपको यहाँ पर मैं जैसे मैं फिलअप करके जो अभी भी दिखा रहा हूँ, तो ऐसे आपको जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है फिलअप कर देनी। फिर अपना जो जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगले स्टेप में पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पर जो यानी कि टेट में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है बैठने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो पास कर ली है, या फिर आप जो फाइनल ईयर में हैं तो वो आपको जो बता देना। जैसे कि हमारी जो हमने पास कर ली है, अगर आप पास हैं तो अगर पास सेलेक्ट करेंगे, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो जैसे तो आप जो अपेयरिंग सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे केस में जैसे पास है तो हम पास सेलेक्ट कर लेते हैं। नेशनलिटी आपको जो है इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद कैंडिडेट कंप्लीट मेलिंग एड्रेस है वो आपको फिलअप करना है, तो वो जो आपका एड्रेस होगा वो फिलअप कर लेंगे। और उसके बाद अपना सेकंड लाइन में भी अपना जो एड्रेस है फिलअप करेंगे, और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आप अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आपका जो है सेम एज अबाव पर जो क्लिक कर देना है, तो आपका जो एड्रेस है यहाँ पर बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली फिल होकर जो आ जाएगा। फिर आपको जो है यहाँ पर अपनी जो डिस्ट्रिक्ट के साथ वो यहाँ पर चूज करने के लिए कहा जाएगा।
तो आपको जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, अगर इसमें नहीं है तो एनए आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर रेवेन्यू सब डिवीजन विच बिलोंग, तो वो आपको जो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर बेसिक आपको एनए का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको तो ये ऑप्शन देखने को जो मिल जाएंगे। फिर आपको पूछा है कि बोनाफाइड हिमाचल प्रदेश, येस या नो। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एनए अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करने के लिए भी जो है ऑप्शन मिलेगा। तो आपको जो इसमें भी जो है एनए चूज कर देना, क्योंकि ये आउटसाइड हिमाचल प्रदेश का हो गया है। अब अगर आप नो करते हैं तो अगर आप जो है बोनाफाइड अपना येस करते हैं तो अपना जो यहाँ पर जिला है वो चूज करने का रहेगा। तो कोई भी आप जो जिला है वो चूज कर सकते हैं साथियों। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट फॉर एग्जाम सेंटर, वो आपको जो चूज कर लेना है। कोई भी आप एग्जाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट को चूज करेंगे। और उसके बाद नीचे आपका यहाँ पर रेवेन्यू सब डिवीजन है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेव पर बटन पर जो क्लिक कर देंगे, जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन हो जाए सक्सेसफुली जो हो जाएगा। और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी आपको शो करा जाता है, तो आपको जो नोट डाउन जो कर लेना है। अगर आप इसका जो प्रिंट आउट लेना चाहें तो जो प्रिंट आउट भी जो ले सकते हैं साथियों। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो बैक बटन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो देखो साइन इन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको जो साइन इन पर जो क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको जो अपना एप्लीकेशन नंबर है वो फिलअप करेंगे। और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो वो यहाँ पर आपको फिलअप करने के बाद इस कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर जो क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको जो है कुल 4 स्टेप अपना जो फॉर्म फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। सबसे पहले हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जैसे कि पहला स्टेप हमारा जैसे कंप्लीट हो गया है, जिसमें कि अपना हमारा रजिस्ट्रेशन हो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। सेकंड स्टेप है हमारे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको अपना फोटो है वो सिलेक्ट कर लेना, जिसका जो साइज रहेगा 15 से 20 KB और सिग्नेचर का साइज रहेगा 10 से 15 KB। तो इन चीज़ों को यहाँ पर अपनी सबसे पहले फाइल सेलेक्ट करें और अपलोड फोटो पर क्लिक कर देंगे। जिसमें देख सकते हैं कि फोटो एज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। सेम इसी प्रकार अपने सिग्नेचर हम सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका जो सिग्नेचर है वो भी जो अपलोड हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें अपलोड होने के बाद आपको जो ओके बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके फोटो सिग्नेचर हैं वो अपलोड हो जाएंगे। अब थर्ड स्टेप में आपको जो अपनी फीस पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। देन आपको जो अपना प्रिंट आउट हो वो ले लेना है। जिससे कि आपको जो पेमेंट करने के लिए आपको ऑनलाइन थर्ड स्टेप पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर हो या किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इसके अलावा जो कैटेगरी कौन सी थी उसके अनुसार फीस कितनी है, तो सभी इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर आपको जो प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है फीस पेमेंट के लिए, जहाँ पर आप जो क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के माध्यम से अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपका जो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है वो भी ग्रीन हो जाएगा। फिर आपको जो अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपना जो प्रिंट आउट है साथियों वो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आप जो है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो फॉर्म है वो घर बैठे फिलअप कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। हमारी तरफ से हमने कोशिश की है कि आपको जो है यहाँ पर बेस्ट जानकारी उपलब्ध कराए, स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म फिलअप कर जो दिखाया है। फिर भी अगर कोई यहाँ पर जो समस्या आपको आ रही है तो नीचे कमेंट करें, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।